हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपराज चंद्राकर और आप देख रहे हैं थ्योरी ऑफ मशीन का क्रैश कोर्स। ठीक, लास्ट क्लास तक अगर मैं बात करूं तो आपका ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन के बारे में मैंने बताया था कि किस तरीके से उसको फॉलो करना चाहिए और होपफुली आप उससे सवाल लगाए होंगे, है ना। ये जो वर्कबुक आपको मिला है क्रैश कोर्स का, ठीक, ये पीडीएफ सबके पास होना चाहिए। इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और आप टेलीग्राम में भी पूछ सकते हैं। नहीं मिलने से आप मुझे पर्सनल मैसेज भी डाल सकते हैं, वैसे मिल जाता है, ठीक है ना। एफर्ट तो थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, आप सभी इंजीनियर हैं। ये अगर आप सोच के रखे हैं कि नहीं मेरे पास आएगा उड़ के पीडीएफ, नहीं होने वाला। आप खाने के सामने बैठिए, मुंह में आ जाओ बोलोगे खाने को तो आएगा क्या? नहीं, खाना तो आपको ही पड़ेगा ना यार, समझ में आ रही बात। सो जो भी करना है लाइफ में वो आपको करना है, आपकी मदद सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हो। तो जो एफर्ट रिक्वायर्ड है वो आपको देना पड़ेगा, इसी का नाम जिंदगी है। समझ में आ रही बात? यही जिंदगी है। चाहे आप किसी भी फील्ड में जाइए, आपने सिलेक्ट किया है कि मुझे पढ़ के आगे बढ़ना है। आपको पता है कि लाइफ में आगे जाने के लिए पढ़ाई जरूरी नहीं है, ये आपने देख चुका है अभी तक अपनी जिंदगी में। समझ में आ रही बात? लेकिन आपने ये सिलेक्ट किया है कि मैं पढ़ूंगा और आगे बढ़ूंगा। तो पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए और हैप्पी होके मेहनत कीजिए, खुश रहिए। एकदम प्रेशर, थोड़ा सा टेंशन आएगा, लेकिन उसी में इस तरीके से मत लगाइए, इस तरीके से अपने आप को प्रेशर में मत डालिए कि नहीं यार बाबा टेंशन है। किसी बात का टेंशन नहीं है, लाइफ है। बस हमने सिलेक्ट किया कि पढ़ना है और आसान काम है। एक्चुअली आपका जो पढ़ाई है वो इजी काम है। आप फील करेंगे जब लाइफ में और आगे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्टडी वॉज इजी, ठीक है। तो ठीक है ना, ये अनुभव है। और खैर हम लोग तो अभी इस फील्ड में हैं, टीचिंग फील्ड में, और ये हमारे लिए ऐसा है कि हमको मज़ा आता है तो हमारे लिए आसान होता है। सो मैं वही कह रहा हूँ कि काम में मज़ा आना ज़रूरी है। तो अभी आपका काम है पढ़ना, उसमें मज़ा आना ज़रूरी है, तो मज़े लेते हुए पढ़िए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्कबुक का सवाल है ना, देखते हैं भाई। इससे पहले वेलोसिटी एक्सेलरेशन तक हमने बात कर चुका है और हम क्वेश्चन नंबर 25 तक की चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 26 जहाँ से गियर ट्रेन स्टार्ट हो रहा है वहाँ से शुरू करूँगा। क्वेश्चन नंबर 26 वो पहले देखते हैं भाई क्या है, ठीक। सो क्वेश्चन नंबर 26 वर्कबुक का कह रखा है, a arm OA of a epicyclic gear train shown in the figure revolves counterclockwise about O with an angular velocity of 4 रेडियन पर सेकेंड। इस तरीके से दिया है। ये ऐसे दे रखा है, ये दिया है ए, ये दे दिया सी, ये सेंटर है ओ, ये बी। सो दिस इज द गियर बी, दिस इज द गियर सी और आर्म का नाम दे रखा है ओ ए। आर्म आपका ए है, ये आपका 4 रेडियन पर सेकेंड से, है ना। आर्म का स्पीड दे रखा है, रेडियन पर सेकेंड में दे रखा है और आंसर भी रेडियन पर सेकेंड में पूछा है। सो आर्म का स्पीड दे रखा है कितना? 4 रेडियन पर सेकेंड। डायरेक्शन दे रखा है काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है ना, घड़ी की उल्टी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। क्लियर है? ठीक। उसके बाद बोला है कि दोनों गियर का साइज सेम है, मतलब अगर गियर ए का नंबर ऑफ टीथ टी बी माना, सो गियर सी का नंबर ऑफ टी सी होगा और दोनों का नंबर ऑफ टीथ क्या है? इक्वल है, टी बी इक्वल टू टी सी। ये सवाल में मेंशन है। उसके बाद दिया है इफ द सन गियर बी इज फिक्स्ड। आपका कह रहा है कि सन गियर आपका बी फिक्स्ड है ना।
यस, इफ द सन गियर बी इज फिक्स्ड, सो बी आपका फिक्स्ड है। सो एक चीज देखिए, सवाल में ना दो इनपुट है। यस सर, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका था क्या था, दो था, तो दो इनपुट दिया रहेगा। पूछा है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ गियर सी, गियर सी का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा सी, लेट अस अज्यूम, है ना, ओमेगा सी एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड में ये पूछा है। इस पे डायरेक्शन नहीं बोला है, काउंटर क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ये नहीं पूछा है आंसर में, ठीक, लेकिन आप बता सकते हैं। चलिए, अगर मैं बात करूं तो इसका टेबल फॉर्म करते हैं सर। टेबल सिंपल है सर, मोशन आर्म आर्म, उसके बाद गियर बी, ठीक, उसके बाद गियर सी, नंबर ऑफ टीथ गियर बी टी बी, नंबर ऑफ टीथ गियर सी टी सी। मोशन अगर मैं बोलूं तो सबसे पहले मैं दे रहा हूं प्लस एक्स आरपीएम रेडियन पर सेकेंड में, किसको, गियर बी को, गियर बी को प्लस एक्स रेडियन पर सेकेंड, मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मैंने दिया। आर्म को क्या किया, पहला स्टेप आर्म क्या रहता है, फिक्स रहता है पहला स्टेप में, तो ठीक है भाई ये जीरो हो गया, इसको प्लस एक्स रेडियन पर सेकेंड से दिया। बी और सी एक्सटर्नली कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा सर माइनस एक्स, बी घुमा रहा है टी को, तो टी बी डिवाइडेड बाई टी सी। नंबर ऑफ टी दोनों में क्या है, सेम है, टी बी इक्वल टू टी सी है, तो ये दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब सेकेंड स्टेप होता है एडिंग वाई या प्रोवाइडिंग प्लस वाई आरपीएम या वाई रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड में, सो वाई रेडियन पर सेकेंड टू द आर, ठीक, सो वाई प्लस वाई प्लस एक्स एंड वाई माइनस एक्स हो जाएगा, वाई माइनस एक्स हो जाएगा। इनपुट क्या दिया है आपको सवाल में, देखिए आपका आर्म 4 रेडियन पर सेकेंड काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब y इक्वल टू माइनस 4 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक, और आपका दे रखा है कि गियर बी फिक्स्ड, मतलब y प्लस एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो यहां से कह सकता हूं x इक्वल टू माइनस वाई, मतलब x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, सो प्लस 4 रेडियन पर सेकेंड, ठीक। सो ये x और y की वैल्यू मिल गई। अच्छा ये बताइए किसका वैल्यू पूछा है आपको, ओमेगा सी पूछा है, दिस इज द ओमेगा सी डियर, दिस इज द ओमेगा सी। सो ओमेगा सी इक्वल टू वाई माइनस एक्स, वाई मतलब माइनस 4, एक्स मतलब ये हो जाएगा ये वाला माइनस, एक्स मतलब प्लस 4, ठीक है ये हो गया। सो माइनस माइनस आपका ऐड हो जाएगा, ये माइनस 8 रेडियन पर सेकेंड, मतलब मैं कह सकता हूं 8 रेडियन पर सेकेंड काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा होगा। सो एज पर द क्वेश्चन इस सवाल का आंसर ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट, आंसर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक, 8 रेडियन पर सेकेंड इज द आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, ठीक, आसान सवाल, टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 प्लानेटरी गियर ट्रेन दे रखा है, ठीक, कह रहा है द सन गियर इज इन द फिगर इज ड्रिवन क्लॉकवाइज एट 100 आरपीएम, सो एन सन क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव 100 आरपीएम आपको दे रखा है भाई, एक इनपुट दे रखा है। रिंग गियर इज हेल्ड स्टेशनरी, सो रिंग गियर का स्पीड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, दो इनपुट दे दिया भाई सवाल में। उसके बाद आपका दे रखा है फॉर द नंबर ऑफ टीथ एज शोन इन द फिगर द आर्म रोटेशन एट, आर्म का रोटेशन क्या होना चाहिए ये पूछ रखा है भाई, ठीक है भाई। सो इस तरीके से अगर मैं बोलूं, आपको दे रखा है एक सन गियर दिया है, एक प्लैनेट गियर दिया है और एक रिंग गियर दिया है, ये इस तरीके से दिया है। सन गियर टी एस इक्वल टू 20, प्लैनेट गियर टी पी नंबर ऑफ टीथ प्लैनेट गियर में 30 दिया है, और रिंग गियर टी आर आपका दे रखा है 80, टी आर आपको दे रखा है 80, ठीक। सो सर इस पे आर मतलब y की वैल्यू पूछा है, y की वैल्यू पूछा है,
दो वैल्यू दे रखा है, दो इनपुट दे रखा है, y की वैल्यू पूछा है, आर्म की स्पीड पूछा है। y मतलब जैसा टेबल में वैल्यू डालता था। तो टेबल बना दीजिए फिर से, मोशन स यस, आर यस, उसके बाद सन गियर, उसके बाद प्लैनेट गियर, उसके बाद दैट इज योर रिंग गियर। नंबर ऑफ टीथ आपका ये 20 है, ये 30 है और ये 80 है। सबसे पहले प्लस एक्स आरपीएम, आरपीएम में हाँ प्लस एक्स आरपीएम मैंने सन गियर को दिया। ये टेबल हमेशा ऐसे ही चलेगा, लास्ट में जो भी इनपुट दिया है वो मैं कंसीडर करूंगा। सो इसको प्लस एक्स आरपीएम दिया, किसको? सन गियर को। आर्म अभी फिलहाल स्टेशनरी है 0, सो ये प्लस एक्स। अब देखिए सन गियर किसको चला रहा है? प्लैनेट गियर को, एक्सटर्नली कनेक्टेड है, मतलब ये हो जाएगा सर माइनस एक्स, क्योंकि ये प्लस है तो ये माइनस एक्स। सन चला रहा है प्लैनेट को, तो 20/30। उसके बाद आपका प्लैनेट गियर रिंग गियर से इंटरनली कनेक्टेड है, तो जो आपका प्लैनेट गियर का डायरेक्शन होगा सर, तो ये प्लैनेट गियर का डायरेक्शन और प्लैनेट गियर का स्पीड हो गया। अब प्लैनेट गियर चला रहा है रिंग गियर को, दैट इज योर 30/18। सब में अब क्या करना है? y ऐड कर देना है, प्लस y ऐड कर दे रहा हूं, दैट इज योर आर्म का स्पीड है y प्लस एक्स, ये हो जाएगा y माइनस 2/3x। यहां से ये 30 और 30 कैंसल, सो ये हो जाएगा y माइनस x/4 होने वाला है। ठीक, इनपुट क्या क्या दे रखा है? सन गियर, सो दिस इज द सन गियर का स्पीड ns। रिंग गियर, दिस इज द रिंग गियर का स्पीड। आपको पूछा क्या है? y की वैल्यू। ठीक, सो y प्लस एक्स इक्वल टू 100 आरपीएम क्लॉकवाइज, y प्लस एक्स इक्वल टू 100 आरपीएम क्लॉकवाइज। y माइनस x/4 इक्वल टू 0, फिक्स्ड है तो 0, रिंग गियर का स्पीड 0 दे रखा है। दो इक्वेशन है, y निकालना है, सो y निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। देखिए अगर मैं बात करूं यहां से, सबसे पहले इस इक्वेशन को अगर मैं माइनस करता हूं तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो गया प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से बच जाएगा आपका दैट इज योर 5x/4 इक्वल टू 100। सो x इक्वल टू 100 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5। ये x की वैल्यू मिली, लेकिन अपने को y की वैल्यू चाहिए, आर्म का स्पीड पूछा है ना। सो y इक्वल टू 100 माइनस, इस इक्वेशन से 100 माइनस x, दैट इज योर 400 डिवाइडेड बाई 5। कैलकुलेट कर देते हैं भाई, कैलकुलेट कर देते हैं। आ रहा है 20 आरपीएम, 20 आरपीएम पॉजिटिव आ रहा है, मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। सो 20 आरपीएम शुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज योर ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर पर्टिकुलर दिस क्वेश्चन। सो आप एक चीज देख रहे होंगे है ना, बहुत आसानी से और बहुत अच्छा अगर प्रैक्टिस है आपको, सो 1 से 1.5 मिनट नहीं लगने वाला। मैं आपको समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा, मैं टाइम लूंगा, लेकिन आप खुद से जब प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में, ऑब्वियसली एग्जाम में बाजू वाले को थोड़ी समझाओगे यार, आपको तो खुद से बनाना ना। और ये जो मैं फॉर्म बताया हूं उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए, कोई भी सवाल बहुत आसानी से बहुत जल्दी आप बना सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 28-29 कॉमन डेटा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। चलिए देखते हैं उसके बारे में। 28-29 A compacting machine shown in the figure below is used to create a desired thrust force by using rack and pinion arrangement। अब देखिए आपका रैक एंड पिनियन क्या होता है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपका अभी तक हम इस तरीके से देख रहे थे कि ये दो गियर हैं, ये गियर है ना, ये आपका इस तरीके से था। रैक क्या होता है ना, कि ये वाला जो गियर है इसको काट दिया मैं और इसको सीधा कर दिया, सीधा कर दिया, मतलब इस तरीके से सर। ये इधर आपका टीथ है, ठीक,
और ये पिनियन है, पिनियन में भी टीथ होगा, इसको कहा जाता है पिनियन, इसको कहा जाता है रैक। और रैक इज नथिंग बट अ गियर जिसका अगर मैं रेडियस बोलूंगा, रेडियस क्या होगा इसका, इन्फिनाइट होगा सर, इसका रेडियस इन्फिनाइट होने वाला है अगर मैं कहूंगा तो, है ना। सो ये कभी कभी ना आपका जो स्टेट वगैरह के में एग्जाम होता है उसमें पूछ देता है कि सबसे बड़ा गियर कौन सा है। सबसे बड़ा गियर अगर मैं इस तरीके से बात करूं जिसका रेडियस इन्फिनाइट है, तो ऑब्वियसली रैक इज द योर लार्जेस्ट गियर, लार्जेस्ट गियर कंसिडर किया जाता है। इस पे अगर मैं बात करूं, आपका पिनियन तो रोटेशन में आएगा डियर, ये रोटेशन में आने वाला है। ये किस पे होगा, ये ट्रांसलेशन में होगा, ये ट्रांसलेशन पे होगा, ठीक। इस पे भी जो फोर्स ट्रांसमिट होगा ऑब्वियसली सर वो इस तरीके से कुछ होगा। यहां से अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये प्रेशर एंगल पे ये फोर्स ट्रांसमिट होना चाहिए। मतलब इस फोर्स के भी दो कंपोनेंट, एक ऊपर की ओर और एक इस डायरेक्शन में, है ना। ये जो फोर्स है ये नॉर्मल फोर्स है, ऐप जो मैंने दिखाया दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। तो उसके दो कंपोनेंट, एक हो जाएगा ट्रांसमिटिंग फोर्स, यस सर, एक हो जाएगा आपका क्या, दैट इज योर रेडियल फोर्स, यस, ये आपका टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स की वैल्यू एप कॉस फाई के बराबर हो जाएगा और ये आपका एप साइन फाई के बराबर हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी बात कर चुके हैं हम, फाई की वैल्यू इसी के लिए तो कम चाहिए था, याद आ रहा होगा। सो यहां पे भी ना ये वाला जो फोर्स है, जो नॉर्मल फोर्स जो ट्रांसफर हो रहा होगा वो फाई से एंगल बनाएगा, हॉरिजॉन्टल से आपका फाई एक एंगल बनाएगा, है ना। इस तरीके से मैं कहूंगा हॉरिजॉन्टल जरूरी नहीं है। अगर मैं बोला फॉर एग्जांपल इसको ना 90 डिग्री से घुमा दिया, 90 डिग्री से घुमा दिया, अब देखिएगा रैक एंड पिनियन। सर यहां पे ये आपका पिनियन रैक होना चाहिए, दिस इज द रैक, दिस इज द पिनियन। अब देखिए यहाँ पे फोर्स किस तरीके से ट्रांसफर होगा, अगर ये इस तरीके से घूम रहा है तो ऐसा कुछ ट्रांसफर हो रहा होगा सर, और ये वर्टिकल लाइन से आपका प्रेशर एंगल बनाएगा फाई। सो इस डायरेक्शन में आपका एप कॉस फाई आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आपका एप साइन फाई आ जाएगा, या सर नो, ठीक। सो यहां पे इस तरीके से यूज करना रहेगा रैक एंड पिनियन का, ठीक। इरेज कर रहा हूं भाई, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके कॉपी में कहीं पे ये लिख लेंगे, यूजफुल है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 28 29 के बारे में अगर मैं बात करूं, इस पे बोल रखा है कि यूजिंग अ रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। रैक एंड पिनियन क्या होता है ये हम जान लिए। द इनपुट गियर इज माउंटेड ऑन मोटर शाफ्ट, मोटर शाफ्ट से डायरेक्ट इनपुट गियर कनेक्टेड है, ठीक। आपका दिख रहा है मोटर, उस पे नंबर ऑफ टीथ कितना है, 20 है, फिगर में आप देख सकते हैं। द गियर हैव इनवॉल्यूट टीथ ऑफ 2 mm मॉड्यूल, मॉड्यूल उसका कितना दे रखा है, 2 mm दे रखा है। आपका इस तरीके से अरेंजमेंट दिया है, ये बना दे रहा हूं भाई एक रफ फिगर, ये मोटर में है, ये आपका इनपुट है, इस पे नंबर ऑफ टीथ 20 है, इसका नंबर ऑफ टीथ 80 है, इसका नंबर ऑफ टीथ 80 है, और ये इनपुट है, ये दोनों गियर आउटपुट है। यहां से एक रैक, ये रैक लगा हुआ है, यहां से एक रैक लगा हुआ है, ठीक। और यहां पे ना 1000 न्यूटन का मुझे क्या क्रिएट करना है, टॉर्क थ्रस्ट क्रिएट करना है, फोर्स 1000 न्यूटन का फोर्स क्रिएट करना है। यार ये भी 80 ये भी 80, दोनों सिमिलर गियर है और यहीं से आउटपुट आने वाला है। सो अगर मुझे यहाँ पे ऊपर 1000 न्यूटन से उठाना है तो आप क्या कहेंगे, इस तरीके से अगर अरेंजमेंट रहेगा, मतलब आप मान के चलिए ये एक हाथ हो गया आपका, ये दूसरा हाथ हो गया, दोनों से सर सेम फोर्स से उठाऊंगा। सो टोटल अगर 1000 चाहिए तो मैं एक काम करता हूं सर, इधर ना मुझे 500 न्यूटन का फोर्स मिल जाए और इधर मुझे 500 न्यूटन का फोर्स मिल जाए। ये मेरी चाहत होनी चाहिए कि 500 न्यूटन से इधर से चला जाए, 500 न्यूटन इधर से चला जाए, तो टोटल 1000 न्यूटन हो जाएगा। और 500 ही क्यों चाहते हो सर, क्योंकि दोनों गियर सेम है, दोनों गियर सेम है। सो आराम से मैं कह सकता हूं डायरेक्ट कि 500 न्यूटन आपका होना चाहिए यहाँ पे आउटपुट। यस सर, यस सर, आपका ये होना चाहिए। उसके आगे देखिए सवाल पूछ रखा है क्वेश्चन नंबर 28। अच्छा इस पे मॉड्यूल भी दे रखा है, मॉड्यूल है ना, ये गियर इससे कनेक्टेड है,
सो दोनों का मॉड्यूल सेम होगा, ये इससे कनेक्टेड है तो दोनों का मॉड्यूल सेम होगा, मतलब तीनों गियर का मॉड्यूल सेम होना चाहिए। और वो मॉड्यूल दे रखा है आपको 2 mm दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है ड्राइव इफिशिएंसी, इफिशिएंसी दे रखा है 80%, दैट इज योर 0.8। द टॉर्क रिक्वायर्ड ऑन इनपुट शाफ्ट टू क्रिएट 1000 न्यूटन आउटपुट थ्रस्ट, टॉर्क रिक्वायर्ड टू द इनपुट शाफ्ट, मतलब यहां पे निकालना है। अच्छा ठीक है सर, चलिए निकालते हैं। अगर मैं कहूं इफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, सो आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर क्या होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर, होना चाहिए, ठीक है। सो आउटपुट पावर क्या हो सकता है? आउटपुट पावर सर टॉर्क इंटू ओमेगा, टॉर्क इंटू ओमेगा, दैट इज योर आउटपुट, आउटपुट टॉर्क इंटू ओमेगा आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इंटू ओमेगा इनपुट। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पे यही इफिशिएंसी है, यही आपका 0.8 है। आपका ना इनपुट के लिए एक ही गियर है, आउटपुट के लिए 2 गियर है, तो दोनों में टॉर्क मिलेगा, दोनों का स्पीड सेम होगा। सो स्पीड में जो मिलने वाला है एक गियर का वही पुट करने वाला हूं, इनपुट में जो स्पीड देने वाला हूं वही पुट करने वाला हूं। जो टॉर्क है आउटपुट टॉर्क वो 2 गियर में मिलेगा। ऑब्वियसली सर ये 500 न्यूटन इंटू दिस रेडियस, ये 500 न्यूटन इंटू दिस रेडियस। या टॉर्क अगर मैं बोलूंगा सो आप कहेंगे सर 500 इंटू ये वाला रेडियस R1, सिमिलरली ये R2 अगर मैंने कहा R1 एंड R2, सो ये हो जाएगा R1 प्लस 500 इंटू R2, इस तरीके से मैं कह सकता हूं। दैट इज योर इंटू 2 ना, हाँ 2, टोटल 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 निकालिए, यस सर, है ना। सो 500 इंटू R1 प्लस 500 इंटू R2, मतलब डायरेक्ट मैं इसको 2 इंटू 500 इंटू रेडियस कर सकता हूं, क्योंकि यहां इसका भी रेडियस सेम होगा, इसका भी रेडियस सेम होगा। सो दिस इज द टोटल आउटपुट टॉर्क इंटू ओमेगा आउटपुट, इंटू ओमेगा आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट टॉर्क जो कि निकालना है मुझे, इंटू ओमेगा इनपुट। और आपको जो आंसर बोला है टॉर्क इनपुट वो न्यूटन मीटर में बोला है, ठीक है। अच्छा ये बताइए क्या इसका रेडियस निकाल सकता हूं? नंबर ऑफ टीथ पता है सर, यस। सो रेडियस अगर मुझे निकालना है ये R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू मैं कह सकता हूं एम टी 2 डिवाइडेड बाई 2। सो मॉड्यूल दे रखा है 2, नंबर ऑफ टीथ है 80 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका आ गया ये 80 mm। 80 mm इज द रेडियस, इज द रेडियस। मीटर में कन्वर्ट करना है, सो यस सर। चलिए ये हो गया 0.8, 2 इंटू 500, R इक्वल टू हो जाएगा 0.08। टी इनपुट मुझे निकालना है। सर ये ओमेगा आउटपुट बाई ओमेगा इनपुट का क्या करें? यार सिंपल है, ओमेगा आउटपुट सर मतलब इसका और ओमेगा इनपुट इसका। सो नंबर ऑफ टीथ यार ओमेगा आउटपुट डिवाइडेड बाय ओमेगा इनपुट, मतलब number of teeth in the input that is your 20, number of teeth in the output रेसिप्रोकल में होगा 80। सो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/4। सो इसकी जगह मैं ये वाला जो टर्म है उसकी जगह 1/4 पुट कर सकता हूं, 1/4 पुट कर सकता हूं। सो यहां से टी इनपुट इक्वल टू जो भी आएगा वो न्यूटन मीटर में आपका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 500 इंटू 0.08 सब डिवाइडेड बाय 4 इंटू 0.8। चलिए देखते हैं कितना आ रहा है आंसर। टू इंटू 500 25 न्यूटन मीटर शुड बी द आंसर। 25 न्यूटन मीटर आपका इनपुट टॉर्क होना चाहिए। सो एज पर द क्वेश्चन नंबर 28, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए
28 का करेक्ट आंसर है भाई, ऑप्शन ए। क्लियर है? इसका सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 29, क्या पूछा है उस पे? कह रहा है इफ द प्रेशर एंगल ऑफ द रैक इज 20 डिग्री, द फोर्स एक्टिंग along द लाइन ऑफ एक्शन बिटवीन द रैक एंड द गियर टीथ इज। आपको मैंने बताया था कि ये इस तरीके से हो गया रेक, ठीक है सर, ये रैक हो गया, ये आपका पिनियन हो गया, गियर टीथ। यहां पे आपका along द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, ये आपका कुछ ऐप होगा जो कि यहां से वर्टिकल से स कितना बनाएगा? प्रेशर एंगल बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा सर। अब देखिए ये ऐप निकालना है, फाई इक्वल टू आपको दे रखा है 20 डिग्री। तो यार ये ऐप निकालना है, तो क्या मुझे ये ऐप टी पता है? ऐप टी कितना रिक्वायर्ड है? दैट इज योर ऐप कॉस्ट फाई इक्वल टू सर हमारे पास 500 न्यूटन होना चाहिए, होना चाहिए। आपको पूछा क्या है? ये ऐप द फोर्स अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन। सो ये वाला ऐप अगर मुझे निकालना है तो ऐप इक्वल टू कितना हो जाएगा? 500 डिवाइडेड बाय कॉस 5। हो गया सॉल्व सर, 20 डिग्री हो गया सॉल्व। देख लेते हैं कितना आ रहा है आंसर। यही तो पूछा था ना भाई सवाल, ठीक। सो अगर आपको क्लियरली चीजें समझ में आती है कि कब कौन सी चीज हो रही है ना, जो कि ऑलरेडी मैंने लेक्चर्स में बताया भाई, तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर है 532 न्यूटन। सो 532 न्यूटन एज पर द क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 532 न्यूटन इज द आंसर। इसके लिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। तो ये सवाल भी अगर मैं बोलूं तो एज सच कोई बड़ा नहीं था भाई, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। ये इरेज कर रहा हूं भाई, ये इरेज कर रहा हूं। चलिए देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 30 एंड 31 फिर से आपको कॉमन डेटा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 30 एंड 31 कॉमन डेटा क्वेश्चन है। A planetary gear train as shown as gear train has 4 gears and 1 carrier. Carrier is nothing but arm. आर्म को ही कैरियर कहा जाता है, ठीक। आर्म को ही कैरियर कहोगे, ठीक। कह रहा है एंगुलर वेलोसिटीज ऑफ द गियर्स आर ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 4 रिस्पेक्टिवली। द कैरियर रोटेट्स विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 5। ये इस तरीके से नेमिंग दे रखा है और आपको ये फिगर दे रखा है भाई। और फिगर कैसे भी दिया रहे, है ना, आपको जिस तरीके से मैं बता रहा हूं वैसे ही फॉलो करना है। आराम से आप सवाल बना सकते हैं, थोड़ा सा समझते हुए बस फॉलो करेंगे। ये देखिएगा, ठीक है। ये आर्म हो गया, कैरियर लिखा है उसको डायरेक्ट आर्म लिख दिया 5। ये गियर 1 है, नंबर ऑफ टीथ T1 इक्वल टू 15। ये गियर 2 है, नंबर ऑफ टीथ 45। ये गियर 3 है, नंबर ऑफ टीथ 20। और ये गियर 4 है, नंबर ऑफ टीथ 40। ठीक, ठीक है। इसके आगे बोल रखा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द गियर 1 एंड गियर 4। ठीक, उसके बाद कह दिया है कि ओमेगा 1, ठीक है। इसके दो पार्ट हैं, वो देखेंगे वो सवाल क्या पूछा है वो देखेंगे। ऑब्वियसली इसके लिए टेबल की आवश्यकता रहेगी, साथ के साथ सवाल को थोड़ा सा समझना। आपको फिगर से ना साफ साफ समझ में आना चाहिए कि गियर 1 और गियर 2 एक्सटर्नली कनेक्टेड है, गियर 2 और गियर 3 एक ही शाफ्ट पे है। ये देख सकते हैं एक ही शाफ्ट पे है,
मतलब 2 और 3 ना सर आपका कंपाउंड गियर होगा, डेफिनेटली कंपाउंड गियर है। गियर 3 और गियर 4 फिर से एक्सटर्नली कनेक्टेड है और एक आर्म है, एक आर्म है, तो आर्म तो आपका है, आपका ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन रहेगा तो आर्म तो आएगा ही आएगा पिक्चर में, ठीक। सो ये ध्यान रखना कि 1 2 से एक्सटर्नली कनेक्टेड है, सिमिलरली आपका 3 4 से एक्सटर्नली कनेक्टेड है। सो चलिए इसके लिए टेबल बना रहा हूं, बहुत ध्यान से है ना, टेबल ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला कॉलम मोशन होने वाला है, फिर आर्म होने वाला है, फिर मैंने गियर 1 दे दिया, ठीक, फिर मैंने गियर 2 और गियर 3 दूंगा। क्यों 2 एंड 3? बिकॉज 2 और 3 आपका कंपाउंड गियर ट्रेन है, आपका सेम शाफ्ट पे है, यस दोनों गियर सेम शाफ्ट पे है। और आपका गियर 4, ठीक है भाई। नंबर ऑफ टीथ ये हो गया 15, नंबर ऑफ टीथ 45 एंड 20, नंबर ऑफ टीथ 40, ठीक है सर। मोशन प्लस एक्स आरपीएम, अच्छा इस पे रेडियन पर सेकंड में बोला है, अच्छा ठीक है, एंगुलर वेलोसिटीज दिया है तो रेडियन पर सेकंड में मैं मान लिया। इसके बाद वाला क्वेश्चन में ये आरपीएम में पूछा है क्या, ये देख लेते हैं भाई, है ना, क्योंकि बाद में आप आरपीएम में दिया है तो आरपीएम में ही बात करो, ठीक। तो इसको मैंने बोला कि प्लस एक्स आरपीएम दिया, किसको, गियर 1 को, गियर 1 को प्लस एक्स मतलब क्लॉकवाइज, प्लस एक्स आरपीएम, यस सर। आर्म क्या रहता है, फिक्स रहता है, इसको प्लस एक्स दिया। अब 1 2 से कैसा कनेक्टेड है, एक्सटर्नली सर, सो ये हो जाएगा माइनस एक्स, 1 चला रहा है 2 को, सो आपका 15 डिवाइडेड बाई 45। उसके बाद आपका देखिए 2 का जो स्पीड होगा वो 3 का स्पीड होगा, यस सर, दैट इज योर माइनस एक्स इंटू 15 डिवाइडेड बाई 45। ये 3 का स्पीड है, जो 2 का स्पीड है वो 3 का स्पीड हुआ। लेकिन अगर मैं बात करूं 3 4 को चला रहा है, सो आपको देखना है अभी 4 का स्पीड, 4 का स्पीड, सो 3 सर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था, लेकिन अगर 4 के बारे में बात करोगे सर, सो 4 क्लॉकवाइज चलेगा, सो 2 और 3 का स्पीड तो यही था, ये 4 का स्पीड है, सो क्लॉकवाइज मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए सर, ये पॉजिटिव हो जाएगा, बिल्कुल सर। ये आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, इसके साथ ये एक्सटर्नली कनेक्टेड है तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, ये क्लॉकवाइज घूमेगा, समझ में आ रही बात। ये और ये आपका एक्सटर्नली कनेक्टेड है, सो ये अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा। और गियर नंबर 4 के स्पीड के बारे में बात करोगे, अब गियर नंबर 4 को कौन घुमा रहा है, 3 4 को घुमा रहा है, तो जो स्पीड था ये मैंने लिख दिया, इनटू 3 घुमा रहा है, 3 घुमा रहा है मतलब 20 डिवाइडेड बाई 40, 20 डिवाइडेड बाई 40, 20 डिवाइडेड बाई 40, ठीक। क्या करूंगा, एडिंग y प्लस वाई, सब में ऐड कर दो, ये आर्म को दे दिया y, y प्लस एक्स, ये हो जाएगा y माइनस एक्स बाई 3, और ये हो जाएगा y प्लस आपका ये 3 2, सो एक्स बाई 6, ठीक, ठीक है भाई। अब टेबल बन गया, टेबल बन गया, आगे बढ़ते हैं सवाल में, सवाल में आगे बढ़ते हैं। आपको सवाल में एक चीज दे रखा था कि दिस इज द ओमेगा 1, दिस इज द ओमेगा 5, दिस इज द ओमेगा 2 एंड 3, एंड दिस इज द ओमेगा 4, ये दे रखा है, ठीक। आपको बोला है रिलेशन बिटवीन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द गियर 1 एंड 4, गियर 1 एंड गियर 4 दोनों का स्पीड ये है, गियर 1 एंड गियर 4, सो दैट इज योर, अगर मैंने ओमेगा 1 इक्वल टू लिखा तो y प्लस एक्स है सर, और आपका ओमेगा 4 इक्वल टू अगर मैंने लिखा सो y प्लस एक्स बाई 6 है सर। इसी तरीके से होगा, बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा, ठीक। अब देखिए इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया, इसको इक्वेशन 2 दे दिया,
ठीक, क्या x की वैल्यू है क्या मेरे पास? नहीं है, लेकिन क्या मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं? बिल्कुल आप निकाल सकते हैं, या आप बराबर भी कर सकते हैं। बस यहां से ना आप रेशियो निकाल के आपको बात करना है। सो मैं x की वैल्यू अगर निकालना चाहूं तो y इक्वल टू कितना है? ओमेगा 5 है। सो आपका x इक्वल टू यहां से हो सकता है, दैट इज योर सर ओमेगा 1 माइनस y इक्वल टू ओमेगा 5 हो जाएगा। यार x इक्वल टू क्या होगा? ओमेगा 1 माइनस वाई, तो y इक्वल टू ओमेगा 5 लिख दिया मैं। ठीक, सो ये x की वैल्यू भी मिल गई। दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा 4 इक्वल टू y प्लस एक्स, दैट इज योर ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 5 एंड डिवाइडेड बाई ओमेगा 1 प्लस, अच्छा सॉरी, ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा 4, ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा 4। y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू है आपका ओमेगा 5, x की वैल्यू कितनी है? प्लस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 5। अच्छा नहीं, ठीक है, ऐसे में ना फंस जाएंगे। ऐसे में क्या होगा, कुल मिला के मैं वही रेशियो निकाल रहा हूं। ठीक है, ऐसा ना करके x की वैल्यू मैंने इस तरीके से निकाला, ये ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 5 हुआ। सेकेंड से अगर मैं x की वैल्यू निकाल दूंगा, तो यहां से भी मैं कह सकता हूं x इक्वल टू एक्स बाई 6 इक्वल टू ओमेगा 4 माइनस ओमेगा 5। सो यहां से मैं कह सकता हूं x इक्वल टू 6 इंटू ओमेगा 4 माइनस ओमेगा 5। बिल्कुल सर, ओमेगा 4 पहले ही था और y की वैल्यू है ओमेगा 5, हो गया, x की वैल्यू मिल गई, ये भी x की वैल्यू है। सो दोनों बराबर होना चाहिए, मतलब ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 5 इक्वल टू ओमेगा 4 माइनस ओमेगा 5 इंटू 6। सो दोनों का रेशियो अगर मैं निकालूंगा तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 5 डिवाइडेड बाय ओमेगा 4 माइनस ओमेगा 5 आ गया भाई, इक्वल टू 6। सो ये रिलेशन आ गया। ठीक, सो आपको ना एक मेथड जस्ट फॉलो करना था और आपका ये आंसर आ गया। ओमेगा 4 आपका ये कैसा है? ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 5 डिवाइड बाय ओमेगा 4 माइनस ओमेगा 5 इक्वल टू 6। सो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर ऑप्शन आ रहा है वो आंसर ऑप्शन है ए इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 30। सो आपने अगर ट्राई किया है तो आप मैच करते जाइए। हो सकता है कोई स्टूडेंट कहेगा सर मैं तो इससे और आसान तरीके से इक्वेशन सॉल्व किया था। यार मैथमेटिक्स का इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हैं, बस टेबल बनाना जरूरी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ओमेगा 1 60 आरपीएम आपका क्लॉकवाइज है। ठीक, चलिए ये इरेज करता हूं, यहां पे वैल्यूज पुट करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में बात कर रहे हैं। 31 इसका सेकेंड पार्ट, ओमेगा 1 इक्वल टू 60 आरपीएम आपको दे रखा है क्लॉकवाइज, मतलब पॉजिटिव हम कंसीडर करेंगे। व्हेन लुक्ड फ्रॉम द लेफ्ट से देख रहे हैं, एक साइड से देख रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट इस साइड से देख रहे हैं। व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कैरियर, दैट इज योर आर्म का वेलोसिटी ओमेगा 5 पूछा है। व्हेन इट्स डायरेक्शन सो दैट गियर 4 रोटेट्स इन काउंटर क्लॉकवाइज, गियर 4 काउंटर क्लॉकवाइज में घूमना चाहिए at the twice of angular velocity of gear 1 when looked from the left। सो लेफ्ट से ही देख रहे हो और इससे डबल काउंटर क्लॉकवाइज में, मतलब 120 आरपीएम काउंटर क्लॉकवाइज सर, दैट इज योर माइनस 120 आरपीएम होना चाहिए। सो आर्म का स्पीड क्या होगा ये पूछा है आपको, ये पूछा है। यार आपको रिलेशन थोड़ी देर पहले ही तो निकाले थे, ओमेगा 1 चाहो तो, है ना, चाहो तो ये वैल्यू इस पे भी पुट करके आप निकाल सकते हो। कोई स्टूडेंट हो सकता है इस पे पुट करके निकाला होगा, कोई इस पे पुट करके निकाला होगा, तो आप ये रिलेशन भी डायरेक्ट यूज कर सकते हो और इस पे से डायरेक्ट रिलेशन भी यूज कर सकते हो कि ओमेगा 1 का, यस सर ओमेगा 1 का स्पीड दे रखा है, ओमेगा 4 का स्पीड दे रखा है, दोनों का इस्तेमाल करूंगा, वाई ही तो निकालना है सर, वाई निकाल दोगे, यस। अभी ओमेगा 5 निकालना है, अगर इसका इस्तेमाल करूंगा तो सिंपल है, ठीक है ना, जैसा चाहो वैसा आप कर सकते हो। सो मुझे दिख रहा है कि ओमेगा 1 5 4 का रिलेशन ही है ये, और आपको ओमेगा 1 दिया 4 दिया, ओमेगा 5 निकालना है। सो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 5 इक्वल टू 6 ओमेगा 4
माइनस 6 ओमेगा 5। सो एक साइड अगर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5 ओमेगा 5 6 ओमेगा 4 माइनस ओमेगा 1। ठीक, यस सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ये रिलेशन आ रहा है, ये रिलेशन आ रहा है। मतलब ओमेगा 5 इक्वल टू 6 ओमेगा 4 माइनस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा 5। मतलब 6 इंटू ओमेगा 4 कितना दिया है, काउंटर क्लॉकवाइज 120 माइनस हो जाएगा, काउंटर क्लॉकवाइज मतलब माइनस है। ठीक, माइनस ओमेगा 1 किधर है, क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव। ठीक, ये निगेटिव क्यों आया, ये वाला निगेटिव क्यों आया, क्योंकि ये निगेटिव था। अगर ये भी निगेटिव होता तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाता, लेकिन ये तो पॉजिटिव है, ये निगेटिव यहां पे है इसलिए आया। ठीक, डिवाइडेड बाय आपका, अरे ये डिवाइडेड बाय 5 है ना भाई, डिवाइडेड बाय 5 है, सो डिवाइडेड बाय 5 सर, डिवाइडेड बाय 5। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ रहा है, कितना आ रहा है। -60 डिवाइडेड बाई 5, ये आ रहा है -156 आरपीएम। मतलब सर 156 काउंटर क्लॉकवाइज, 156 आरपीएम काउंटर क्लॉकवाइज शुड बी द आंसर। सो एज पर द क्वेश्चन कौन सा आंसर होना चाहिए, ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर द 31। आंसर ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। ठीक, सो अभी तक मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में बात किया है, बाकी सवाल आपको सॉल्व करने हैं, बाकी सवाल आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, और एक चीज और, कल और परसों लेक्चर नहीं आएंगे थ्योरी ऑफ मशीन के, उसके बाद मैं लेक्चर फिर कंटिन्यू करूंगा। ठीक है ना, मुझे काम है थोड़ा सा, सो 10 बाय 2 दिन पॉसिबल नहीं है डियर, मैंने कोशिश किया जितना पॉसिबल था, मैंने चीज़ों को स्ट्रेच किया है, लेकिन फिलहाल 2 दिन लेक्चर नहीं आएंगे। सो उस समय क्या करना चाहिए सर, उस समय जितना पढ़े हो वो रिवीजन कीजिए, प्रोडक्शन भी आपने पढ़ा है वो रिवाइज कीजिए। अभी आपका एफएम भी आप पढ़ रहे हो, थर्मो भी हो गया, इंडस्ट्रियल भी हो गया, आपका सॉम भी हो गया, सो वो सारी चीज़ें अब रिवीजन कीजिए। आपका मैथ्स भी चल रहा है, सो आप सिलेबस में ऑलरेडी आगे बढ़ रहे हैं, समझ में आ रही बात। सो रिवीजन कीजिए इस टाइम पे, है ना। और मैं टेस्ट सीरीज में ना यहीं तक का सिलेबस कंसिडर करूंगा, गियर ट्रेन तक का सिलेबस कंसिडर करूंगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आने वाली क्लास में। ठीक, सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, कीप शेयरिंग, कीप लविंग, लव यू ऑल यार।